नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट एपेक्स। ठीक है, रूट एपेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट एपेक्स। इससे पहले जो है हम बात कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट एपेक्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर हमने रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है इसके बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, देखो एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन। तो रूट का स्ट्रक्चर बनाना है, रूट के बारे में बताना है कि वो रूट का एपेक्स किस तरह का होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कैरेक्टर का, रूट एपेक्स के कैरेक्टर किस तरह के होते हैं ये बताइए। ठीक है, तो हमें ये वाला आंसर इसके अंदर लिख देना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले देखो 6 कैरेक्टर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 6 कैरेक्टर है, ये लिख देने हैं। 5 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, दोनों में ही आपको ये 6 कैरेक्टर जो है इसमें पुट अप करने हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि जो रूट एपेक्स होता है आपका, वो जो सूट एपेक्स होता है उससे छोटा होता है। ठीक है ना? तो द रूट एपेक्स इज शॉर्ट एज कंपेयर टू शूट एपेक्स। ठीक है, जो शूट एपेक्स होता है उससे ये कैसा होता है, छोटा होता है। अच्छा, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की तुलना कर रहे हैं कुल मिलाकर हम यहाँ पर, है ना? तो देखो एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं हालांकि इसमें ये तो है आपका शूट एपेक्स, इसको तो बोलते हैं शूट एपेक्स। ठीक है, और ये है आपका रूट एपेक्स जिसमें एक कैप होगी, यहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी। ठीक है, यहाँ पर एलोंगेशन जोन होगा और यहाँ पर ये इधर से आपका मैच्योरेशन जोन होगा। ठीक है, ये वाला। तो ये तो है शूट एपेक्स और ये इधर की साइड में जो है वो क्या है भैया, रूट एपेक्स। ठीक है, ये क्या है इधर रूट एपेक्स और इधर क्या है ये शूट एपेक्स। समझ में आ गया? दोनों दिख रहे हैं आपको सही से? ठीक है जी, चलिए। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये रूट एपेक्स है, ये शूट एपेक्स है। अब इससे तुलना कर रहे हैं अपन किसकी, रूट एपेक्स की, शूट एपेक्स की। एक तरीके से रूट एपेक्स के कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो देखो जो रूट एपेक्स है इसको हम देखें तो रूट एपेक्स जो रूट जो होती है छोटी होती है, और इसका पार्ट ये वाला जो पार्ट होता है ये भी बहुत ही छोटा सा होता है इसकी तुलना में, शूट एपेक्स की तुलना में। ठीक है, ये काफी बड़ा पार्ट होता है। जब हम क्रॉस करके देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मेरिस्टेम होता है इसके अंदर कंप्लीटली, है ना? केवल ऊपर डर्मेटोजन होती है और बाकी सब में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है ना। ये ऊपर ऊपर की तरफ में ये डर्मेटोजन होती है। ठीक है, इसके बाद में जो भी पार्ट होता है वो मेरिस्टेमेटिक पार्ट हो, जबकि इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक पार्ट कितना सा है, छोटा सा है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात करें हम इसके बाद में, सेकेंड बात, कि ये सब टर्मिनल होता है। सब टर्मिनल का मतलब है, देखो ये तो बिल्कुल एकदम ऊपर ही ऊपर होता है, ये पूरे शीर्ष के ऊपर, ये शीर्ष वाला भाग है, यहाँ से ब्रांच निकलेगी या लीफ निकलेगी और ये आगे बढ़ता रहेगा ना। तो ये बिल्कुल एकदम टर्मिनल पार्ट होता है। और ये जो है यहाँ पर जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट, क्योंकि ये तो अलग सेल है। देखो ये सेल अलग है, रूट कैप जो होती है, रूट कैप की जो सेल होती है वो अलग है, वो मेच्योर सेल है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब टर्मिनल में होता है। ये जो रूट एपेक्स का जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ पर ये सेल को जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पर नई सेल जोड़ते जाते हैं, इधर भी नई सेल जोड़ते हैं, इधर भी नई सेल जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्मिनल होता है और ये बिल्कुल टर्मिनल होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन। ठीक है, ये कैसा होता है, सब टर्मिनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूट कैप है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ due to presence of terminal protective root cap। ठीक है, टर्मिनल पार्ट पर क्या है, प्रोटेक्टिव रूट कैप है, इसकी वजह से। ठीक, तीसरी बात करें हम कि यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेम में, तो यहाँ पर तो क्या है, पीछे की तरफ न जोड़कर आगे की तरफ में ही सेल को जोड़ा जाता है। मतलब जो भी सेल जुड़ेगी वो या तो आगे की जो तरफ जुड़ेगी या फिर इधर पार्ट्स में जुड़ेगी, नीचे की तरफ नहीं जोड़ी जाती। जबकि इसके अंदर ऊपर की तरफ में भी सेल जोड़ी जाती है और मतलब अंदर की तरफ में
जो रूट होती है उसके अंदर भी जोड़ी जाती है और रूट कैप के अंदर भी सेल को जोड़ा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन इन द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम में जो सेल डिवीजन होता है, मेरिस्टेम एड न्यू सेल्स बोथ द बॉडी ऑफ द रूट, ठीक है, रूट की बॉडी में जोड़ता है, एंड द रूट कैप, और दूसरा रूट की जो कैप होती है वहां पर भी बॉडी ऑफ द रूट में भी जोड़ता है, मतलब इस ये बॉडी है रूट की, इसमें भी जोड़ता है, और साथ ही किसमें जोड़ता है भैया, रूट कैप में भी जोड़ता है। ये जो रूट कैप है यहाँ पर भी सेल को जोड़ता है मेरिस्टेम जब सेल डिवीजन करता है। ठीक है, चौथी बात करें कि यहाँ पर जो है लेटरल अपेंडेजेज वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेटरल अपेंडेजेज का मतलब इस तरह से जैसे ये ब्रांच निकल रही है यहाँ से, ठीक है, या पत्ती निकल रही है, ये इसमें नहीं निकलती है। यहाँ पर कोई भी इस तरह की लेटरल अपेंडेजेस नहीं होता, अगर होता भी है तो कहाँ होता है, ये मैच्योरेशन जोन में होता है। और मैच्योरेशन जोन में भी जो सेल होती है भाई, ये क्या नाम है इसका, रूट हेयर होते हैं, ये भी एपिडर्मल होते हैं। और अगर यहाँ से ब्रांच भी निकलेगी तो वो कौन सी होगी, एंडोजीनस होगी, मतलब अंदर से निकलेगी, बाहर से या रूट के पार्ट से कहीं से भी ये इस चीज नहीं निकलती। ठीक है ना, तो हम यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी लेटरल अपेंडेजेज प्रेजेंट नहीं होते, वो सब क्या होते हैं यहाँ पर, एब्सेंट होते हैं। तो देर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लेटरल अपेंडेजेज। ठीक है ना, यहाँ पर जो लेटरल अपेंडेजेज होते हैं वो कंप्लीट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब होता है जैसे कि, ठीक है, लीव हो गई आपकी, ब्रांच हो गई, ये यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रांच होती है, ब्रांच अराइज तो होती है यहाँ पर, ठीक है, ब्रांचेज अराइज, ब्रांचेज अराइज तो होती है, लेकिन कहाँ से होती है, फर्दर ब्रांचेज अराइज कैसी होती है यहाँ पर, एंडोजीनसली होती है, एंडोजीनस। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रांच अराइज होती है वो कैसी होती है, एंडोजीनस होती है, रूट एपेक्स में ब्रांच अराइज होती है, लेकिन कैसी होती है, एंडोजीनस होती है, मतलब किसी और दूसरे पार्ट से ही वो बनाई जाती है, किसी मेरिस्टेमेटिक पार्ट से नहीं बनाई जाती। ठीक है, नंबर 5 अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी नोड या इंटरनोड जो होती है वो नहीं होती, जो कि स्टेम के ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पर जो भी ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो रूट का एपेक्स जो होता है वो यूनिफॉर्म, मतलब एक समान प्रकार की ग्रोथ करता है, असमान प्रकार की नहीं करता। जैसे कि शूट का एपेक्स होता है तो उसमें नोड होती है, तो नोड की जो ग्रोथ होती है वो रेगुलर होती है, जबकि इंटरनोड में कुछ देर के लिए ग्रोथ होती है और सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, उस तरह की कहानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, देर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, एंड इंटरनोड्स, मतलब यहाँ पर न तो नोड होती है, ना ही क्या होती है, इंटरनोड होती है। ठीक है, इन द रूट, रूट के अंदर न तो नोड होती है, नहीं इंटरनोड होती है। ठीक है, तो जो शूट एपेक्स होता है 10, जबकि जो शूट एपेक्स होता है, द एपेक्स, ये रूट का जो एपेक्स है, शूट का नहीं, रूट का जो एपेक्स है 10, द एपेक्स शो मोर यूनिफॉर्म, मोर यूनिफॉर्म ग्रोथ। ठीक है, मोर यूनिफॉर्म ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में ये ज्यादातर कैसा, यूनिफॉर्म ग्रोथ को शो करता है, मतलब एक समान प्रकार की ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टर है इसका, जो
रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल होती है वो ज्यादा साइटोप्लाज्म वाली होती है और उनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और हमेशा कंटिन्यूअस स्टेज में डिवीजन करती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो द सेल ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक, कैसी होती है, साइटोप्लाज्मिक होती है, विद लार्ज न्यूक्लियस, विद लार्ज न्यूक्लियस, है ना, इनमें न्यूक्लियस जो होता है कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो दे आर इन ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, हमेशा डिवीजन की कंटिन्यूअस स्टेज में ये रहती है। ठीक है, तो ये था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके रूट एपेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 नंबर 5 नंबर का। ठीक है, आ जाए तो लिख देना। 6 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर में आपको 6 बातें याद रखनी है मेन मेन, जो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या है वो 6 बातें जो मेन मेन है, मुख्य बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। पहली बात की ये शूट एपेक्स जो होता है वो शूट एपेक्स के अपेक्षा ये शॉर्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात हमें याद रखनी है कि ये सब टर्मिनल होता है, छोटा होता है, सब टर्मिनल होता है। तीसरी बात, यहाँ पर कोई भी जो सेल डिवीजन होता है उसमें दोनों तरफ बॉडी ऑफ द रूट और रूट के मतलब दोनों तरफ ही नई सेल जोड़ी जाती है, एक तरफ की बजाय दोनों तरफ जोड़ी जाती है। ठीक है, लेटरल जो भी अपेंडेजेज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नोड और इंटर नोड भी एब्सेंट होती है। ठीक है, तीसरी बात करें हम कि यहाँ पर जो अपेक्स होता है, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो उसमें डेंसली साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये बातें हमें याद कर लेनी है, 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं और इनसे हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।